आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ने से पहले टेंस के स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं टेंस के स्ट्रक्चर्स बताऊंगी और उसका जो यूजेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं उसका स्ट्रक्चर बता के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको टेंस के स्ट्रक्चर बताऊंगी। इसमें बहुत सारे वर्ब्स हैं, वर्ब्स के बारे में भी आपको जानना है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, ठीक है। प्रेजेंट का क्या है, प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होते हैं। पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए उसी तरह वो सेम ही प्रोसीजर रिपीट होता है पास्ट में भी है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट सिर्फ है, यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट और पास्ट, यही दोनों वर्ड में डिफरेंस है। बाकी कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस ये सारे सेम है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल भी दे दिया है स्ट्रक्चर के साथ। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है कि सिर्फ V1 लगेगा या फिर V1 के साथ S भी लगेगा। जैसे कि एग्जांपल सीता प्लेस फुटबॉल, देखिए यहाँ पे V1 के साथ S लगा है। V1 क्या है, प्ले के साथ S लगा है। यहाँ पे आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे सिर्फ V1 लगा है, ठीक है। तो फिर सिंपल प्रेजेंट में कभी कभी सिर्फ V1 लगता है या फिर V1 के साथ S भी लगता है। वैसे सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिंपल पास्ट में सिर्फ V2 लगता है, यहाँ पे कुछ S नहीं लगता। तो V2 क्या है, प्ले का प्लेड है, तो सीता प्लेड फुटबॉल। प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब है जो कि कंटिन्यू होके जा रहा है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए यहाँ पे इज, एम, आर, इन तीनों में से कुछ भी लग सकता है। इज और एम सिंगल में लगेगा, एम आई के साथ लगेगा, इज बाकी सारे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ लगेगा, आर यू के साथ और प्लूरल के साथ लगेगा। इसके साथ ही V1 के साथ ING लगेगा। जैसे कि प्ले के साथ यहाँ पे ING जुड़ा हुआ है, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। यही सेम स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी, पर यहाँ पे इज, एम, आर जो कि प्रेजेंट है, यहाँ पे वाज वेयर हो गया है और V1 के साथ वही ING लगा है। तो सीता वाज प्लेइंग फुटबॉल। वाज क्या है, सिंगुलर में लगेगा, वेयर प्लूरल में लगेगा, और सिंगुलर में आई के साथ वाज लगेगा और यू के साथ वेयर लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज और हैव लगेगा, उसके साथ V3 लगेगा। हैज सिंगुलर में लगेगा थर्ड पर्सन, हैव क्या है प्लूरल में लगेगा और आई यू के साथ भी हैव ही लगेगा। पास्ट परफेक्ट में क्या है, सिर्फ हेड है, हेड के साथ V3 है। एग्जाम्पल देखिए, सीता हैज प्लेड, यहाँ पे हैज लगा है, यहाँ पे ये आई के साथ हैव लगा है और ये V3 प्लेड। यहाँ पे क्या दिया है, पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ V3, तो सीता हैड प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को देखिए ये और ये दोनों मिलाकर यहाँ पे हो रहा है। परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव के साथ V3 लगता है और यहाँ पे कंटिन्यू में क्या होता है, ING लगता है। तो ये दोनों को मिलाकर यहाँ पे क्या हुआ है, हैज और हैव लगा है। यहाँ पे V3 ना लग के बी का जो बी का V3 फॉर्म होता है बिन, तो यहाँ पे बिन लग गया है, मतलब V3 यहाँ पे सभी वर्ब के साथ बिन लगेगा, V3 है, फिर वर्ब के साथ ING लगेगा। यही सेम स्ट्रक्चर है पास्ट के साथ, सिर्फ ये जो हैज और हैव है ये चेंज हो गया है हेड। एग्जाम्पल देखिए, सीता हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल। देखिए ये हमारा V3 है, बी फॉर्म का ये V3 फॉर्म है, ये वर्ब के साथ ING, ये भी वर्ब के साथ ING, यहाँ पे सीता के साथ हैज और आई के साथ हैव लगा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वैसे ही हेड सिर्फ लगा है यहाँ पे देखिए बी का V3 फॉर्म बिन, फिर वर्ब के साथ ING लगा है। ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छे से जानना है तो फिर आप टेंस के वीडियो में जाके देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है राम, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जिसका नाम है काजल, ठीक है। तो राम और काजल के बीच कुछ बातें होती हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेशन। तो यहाँ पे राम पूछ रहा है काजल से कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो राम यहाँ पे पूछ रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, किससे पूछ रहा है, काजल से पूछ रहा है। तो राम पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो काजल का रिप्लाई दिया और काजल बोली आई एम गोइंग टू मार्केट,
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हुई जिसमें राम पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो और काजल बोल रही है कि आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ये जो कन्वर्जेशन, ये जो बात थी कि वेयर आर यू गोइंग, ये राम ने बोला, डायरेक्टली राम ने बोला, ठीक है, राम के मुंह से निकला है, सो ये है डायरेक्ट स्पीच। ये काजल के मुंह से निकला है, ठीक है, तो काजल के मुंह से ये डायरेक्टली निकला है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अभी ये दोनों बातें कर रहे थे, ठीक है। इन दोनों का और एक दोस्त है यहाँ पे, इसका नाम है राहुल, ठीक है। तो इन दोनों का और एक दोस्त था राहुल, जो कि उन दोनों के पास ही था और वो ये दोनों की बातों को सुन रहा था, ठीक है। तो फिर अगले ही दिन राहुल अपने किसी दोस्त जिसका नाम है मोहन से बात कर रहा था, ठीक है। और उन दोनों के बीच में बातचीत क्या हो रही थी कि राहुल राम और काजल के बारे में बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? क्योंकि उसने सुना था राम ने क्या बोला कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, और काजल ने उत्तर में क्या बोला था कि मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो दोनों कन्वर्जेशन है ये डायरेक्ट थे। जब ये सेंटेंस जब राम के मुंह से निकला था तब डायरेक्ट था, क्योंकि राम ये खुद बोल रहा था। वैसे काजल ये खुद बोल रही थी, इसीलिए ये भी डायरेक्ट था। पर अभी क्या हो रहा है, ये दोनों जो बातें बोले थे, ये दोनों बातों को राहुल बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे ये बोलेगा देखिए। तो राहुल क्या बोलेगा मोहन को कि देखिए, राहुल बोल रहा है राम आस्क्ड काजल, राम काजल को पूछ रहा था कि वेयर वॉज सी गोइंग, वो कहाँ जा रही थी, ठीक है। क्योंकि वो पास्ट टेंस में हो गया ना कि कल राम और काजल बात कर रहे थे, तो आज राहुल मोहन से बोल रहा है, तो वो पास्ट हो गया। तो कहाँ वो जा रही थी, तो काजल ने क्या बोला, काजल टोल्ड दैट, काजल ने बोला कि सी वॉज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही थी, ठीक है। ये जो है ये है इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि ये जो स्पीच है ये एक्चुअली राम का स्पीच था, ठीक है। पर इसको अब कौन बोल रहा है, अब इसको राहुल बोल रहा है, ठीक है। मतलब कि राम का जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो इनडायरेक्टली राहुल मोहन को सुना रहा है। वैसे काजल जो बोल रही थी उसको, अभी देखो, अभी काजल जब डायरेक्टली बोल रही थी तो वो डायरेक्ट स्पीच था। अभी तो काजल नहीं बोल रही है, पर काजल ने जो बोला था उसको, उस सेंटेंस को राहुल मोहन को अभी बता रहा है, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब ये है कि जो बोल रहा होता है, ठीक है, जो बोल रहा होता है उसके मुंह से डायरेक्ट निकला हुआ सेंटेंस को बोलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे राम बोल रहा है डायरेक्टली, काजल ने ये बोला है डायरेक्टली, और राहुल सुन रहा था, ठीक है। तो फिर राहुल यहाँ पे नहीं बोल रहा है, राहुल सिर्फ सुन रहा है। और ये जो बातें हो रही थी, इन बातों को राहुल सुना रहा है। किसे सुना रहा है, मोहन को सुना रहा है, ठीक है। तो फिर ये इनडायरेक्टली हुआ, क्योंकि राम ने जो बोला था और काजल ने जो बोला था वो इनडायरेक्टली मोहन सुन रहा है, वो इनडायरेक्टली राहुल बोल रहा है तो मोहन सुन रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखिए सीता सेड, फिर सीता कह रही थी देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है और सीता सेड के बाद एक कॉमा दिया गया है। तो फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा गया होगा वो डायरेक्ट स्पीच ही होगा, ठीक है। इसका मतलब किसी ना किसी ने उसको डायरेक्टली कहा होगा। तो यहाँ पे जो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स है, ये बात किसने की, ये बात यहाँ पे सीता ने की। देखिए अगर ये सीता हुई तो सीता ने डायरेक्ट वो बोला है, क्या बोला है उसने, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर इसको हम इनडायरेक्टली बोलेंगे, इनडायरेक्टली मतलब कोई तीसरा इसको बोलेगा, ठीक है। आप एज्यूम कर लीजिए कि तीसरा आप ही हैं, तो आप किसी और को बोल रहे हैं, सपोज आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सीता कह रही थी कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो देखिए यहाँ पे आप एज्यूम कीजिए सीता सेड दिया है ना, मतलब पास्ट टेंस। सपोज यस्टरडे 9 AM, यस्टरडे 9 AM ये कन्वर्जेशन उसने किया था कि देर आर मैनी स्टूडेंट्स। ये जो कन्वर्जेशन यस्टरडे 9 AM को किया था, तो फिर आज जो है वो पास्ट टेंस हो जाएगा ना, इसीलिए लिखा गया है कि सीता सेड, ठीक है। तो फिर ये जो 9 AM यस्टरडे आज के लिए पास्ट ही है ना ऑलरेडी, तो फिर इसके और एक दिन के बाद मैं बोलूँ या फिर 2 दिन के बाद बोलूँ या फिर उसी दिन बोलूँ, जिस दिन भी बोलूँगी मैं, ये जो कन्वर्जेशन यहाँ पे हुआ है वो तो ऑलरेडी पास्ट टेंस में ही होगा ना, क्योंकि ये आज भी ये पास्ट टेंस में ही है, क्योंकि सीता सेड दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए 9 AM यस्टरडे को अगर उसने बोला था तो, और आज
वो आज यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीता सेड, सीता ने कहा था ये बात, तो फिर आज के लिए भी वो पास्ट होगा और जब भी मैं बोलूँगी वो पास्ट टेंस में ही होगा। देखिए अगर मैं बोल रही हूँ तो वो इनडायरेक्ट ही होगा। तो क्या होगा यहाँ पे कि सीता कह रही थी, ठीक है, तो सीता ने जो कहा वो भी तो पास्ट हो गया ना, क्योंकि सीता ने तो उसको यस्टरडे बोला था, इसलिए यहाँ पे सेड लिखा गया है। मतलब ये एक पास्ट में हुआ इवेंट है, तो फिर ये पास्ट ही होगा। तो सीता ने कहा कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सीता सेड दैट, मतलब सीता ने कहा कि, जब भी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा उठेगा यहाँ पे दैट लगेगा, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीता ने कहा कि, सीता ने क्या कहा था कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो देयर वेर मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे पास्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कन्वर्जेशन है इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुका है, बिफोर ये चीज़ ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब ये भी ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पास्ट है तो ये भी पास्ट ही होगा आपका। अगर ऐसे कुछ देता कि सीता सेज, मतलब सीता कह रही है इन प्रेजेंट, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब अभी मैंने सुना कि सीता कुछ कह रही थी अपने दोस्त को, क्या कह रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अभी अभी मतलब प्रेजेंट में ही ये बात अगर मैं और किसी से बोलूँ तो क्या बोलूँगी कि सीता कह रही है कि, सीता सेज दैट देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। तो फ़र्क क्या है कि अगर यहाँ पे मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ तो फिर यहाँ पे जो भी कुछ है, ठीक है, वो उसी टेंस में ही रहेगा। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे बोल रही हूँ, प्रेजेंट में बोल रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो फिर अभी भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रेजेंट में हैं। अगर मैं यहाँ पे मतलब पास्ट में बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे होता, देयर वेर होता, इसका मतलब अभी अभी सीता बोल रही है कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इसका मतलब है सीता कुछ पास्ट के बारे में बोल रही है ना। तो ये जो फैक्ट सीता बोल रही है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो पास्ट में ही हुआ है, तो फिर यहाँ पे भी वेर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए कि जब भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अंदर कुछ भी हो, वो जिस भी टेंस में है वो उसी टेंस में हो जाएगा। तो इसको याद कैसे रखना है या फिर इसको समझना कैसे है, तो मैंने आपको अभी अभी बोला था, दो टाइप का मैंने अभी आपको डायरेक्ट स्पीच बोला था, ठीक है। जैसे कि सीता सेड, सीता सेज, यहाँ पे कोई भी रह सकता है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने सीता का नाम यूज़ किया यहाँ पे। तो सेड होगा और सेज, दोनों टाइप के दिए थे, तो एक है प्रेजेंट में और एक है पास्ट में। तो मैंने अभी अभी आपसे बोला कि यहाँ पे अगर प्रेजेंट में है तो फिर अंदर जो भी जैसा है वो वैसा ही रहेगा, एज इट इज़, मतलब जैसा है जो भी लिखा गया है उसको वहाँ पे हम ऐसे वैसे ही रखेंगे, सिर्फ एक दैट यूज होगा इसके अंदर, ये दोनों सेंटेंस के अंदर दैट यूज होगा। और कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, वो सारे मैं बाद में बताऊंगी जब हम डिस्कशन करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे अगर पास्ट टेंस दिया है तो फिर ये सब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये हम अतीत के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो अतीत में क्या हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अतीत में जो सीता कह रही है वो अतीत में है, ठीक है। तो अतीत में यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, अगर हम इस इन्वर्टेड कॉमा को निकाल के बोलेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सीता से क्या कहा, सीता ने कहा था, ठीक है, या फिर सीता कह रही थी, तो ये पास्ट टेंस में चला गया, ठीक है। तो सीता कह रही थी, क्या कह रही थी कि आई एम गोइंग टू मार्केट, आई मतलब सीता बोल रही है तो आई मतलब सीता है, ठीक है। तो सीता कह रही थी कि, सीता सेड दैट, तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट में हो रहा है ना। तो सीता सेड दैट, सीता क्या कह रही थी कि सी वाज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट दिया है, देखिए सिंपल, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया है, एम गोइंग, यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यू हो गया, क्योंकि ये जो पूरा चीज़ है ये क्या है, पास्ट में हो रहा है, ठीक है। तो फिर सीता के मुंह से क्या निकला उसको हम नहीं लिख रहे हैं ना इनडायरेक्ट में, ठीक है, जो हुआ था उसके बारे में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी वाज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। और एक बात, यहाँ पे सीता बोल रही है कि मैं, ठीक है, तो जब मैं बोलूँगी
मैं बोलूँगी सीता को क्या बोलूँगी, वो बोलूँगी ना कि वो बोल रही थी वो मार्केट जाएगी, तो सी हो गया। और हमें पता है कि आई के पास एम लगता है, पर सी के पास तो एम नहीं लगेगा, पास्ट में सी के पास वाज लगेगा, तो सी वाज। देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी चेंज हो जाता है, तो इसको हमें याद नहीं रखना है, इसको हमें समझना है, ठीक है। आप एक ऐसा कुछ फिगर बना लीजिए कि ये है सीता, तो सीता ने क्या कहा, उसका डायरेक्ट स्पीच क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। पर जब मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बोलूँगी कि सीता बोल रही थी या फिर वो बोल रही थी, वो मतलब शी, ठीक है। और उसके हिसाब से एम नहीं लगेगा, यहाँ पे वाज लग जाएगा, क्योंकि पहले तो ये पास्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे सेड दिया है तो ये पास्ट में हो रहा था, ठीक है। और सी के पास वर्ब कौन सा लगेगा, पास्ट में वाज लगेगा, तो सी वाज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो फिर इसको हम इजीली समझ लेते हैं कि देखिए जब भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेस वगैरह होगा, तो यहाँ पे जो भी दिया गया है उसको उसी टेंस में रखेंगे। मैं सिर्फ टेंस के बारे में बात कर रही हूँ, तो टेंस को उसी टेंस में रखेंगे। पर जब भी यहाँ पे पास्ट टेंस होगा तो ये कैसे चेंज होगा, देखिए मैं सिर्फ अभी इसके बारे में ही बात करूँगी। तो देखिए ट्रांजिशन कैसे होता है, ट्रांजिशन मतलब चेंज कैसे होता है, ठीक है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल प्रेजेंट क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। अगर इन्वर्टेड कॉमा मतलब वो जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर होता है ना, अगर वो वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस का मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस एम गोइंग, तो ये क्या चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। ये देखिए यहाँ पे अंदर देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, तो आर सिर्फ है ना यहाँ पे, तो ये सिंपल प्रेजेंट में, तो ये सिंपल प्रेजेंट क्या हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सिर्फ वेयर हो गया। क्यों वेयर हो गया, क्योंकि ये वाला हमारा पास्ट था, ठीक है। तो ये वाला अगर हमारा पास्ट है तो फिर अंदर का जो है इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर है वो कैसे चेंज होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और दो ट्रांजिशन भी हैं। अच्छा देखिए अभी आपके मन में और एक सवाल आता होगा कि वो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिर्फ मैंने प्रेजेंट के बारे में बताया ना, अगर सिंपल प्रेजेंट दिया सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है इसके अंदर तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर इसके अंदर दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि प्रेजेंट के बारे में अगर दिया है तो वो सारे पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर अगर पास्ट दिया होगा तो क्या करेंगे, अभी इन चारों के बीच में एक रिलेशन में बताती हूँ। देखिए अभी देखिए पास्ट में ये चार ही हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल पास्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूस में दिया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है यहाँ पे भी वही सेम वर्ड है, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है जो कि परफेक्ट है। तो पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूस का देखिए और एक सिंगल वर्ड परफेक्ट यूज है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ठीक है ये देगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये देगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। पर अगर ये जो लास्ट नंबर मतलब ये जो पास्ट परफेक्ट देगा या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देगा तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट दिया है तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया होगा तो भी नो चेंज, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे सीरियली लिखूं तो ये वाला कुछ ऐसा है हमारा, तो सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों का तो हो गया, पर ये दोनों का क्या होगा, ये दोनों अगर दिया है तो फिर वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन दैट। तो चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। तो चलिए अब इसको देखते हैं। रोहन सेज आई वर्क इन ए बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया है सेज का, तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो फिर इसके अंदर जो भी टेंस है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट में भी सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। यहाँ पे हैव बीन वर्किंग,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में भी। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट कंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो अंदर जो भी टेंस है वो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ कुछ ही चीज़ों में चेंजेस आएंगे। वो क्या है देखिए, डायरेक्ट स्पीच में रोहन क्या बोल रहा है कि मैं बैंक में काम करता हूँ, ठीक है। पर अगर तीसरा पर्सन, जैसे कि सपोज मैं तीसरा पर्सन हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, रोहन सेज दैट वो बैंक में काम कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए रोहन तो वो ही है ना, ठीक है। तो मैं काम नहीं कर रही हूँ, रोहन काम कर रहा है, ठीक है। तो वो मतलब क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, और ही के पास क्या लगेगा, वर्ब प्लस एस, ठीक है। तो ही वर्क्स इन बैंक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया, वैसे ही रोहन सेज, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है दोनों को दैट क्या करेगा, जोड़ेगा। तो फिर यहाँ पर भी हो जाएगा रोहन सेज दैट, ठीक है। तो रोहन क्या कह रहा है, डायरेक्ट में रोहन बोल रहा है आई हैव बिन वर्किंग इन बैंक, ठीक है। पर मेरे लिए क्या, मैं तीसरा पर्सन हूँ, तो फिर मैं क्या बोलूँगी, इनडायरेक्ट, कि वो मतलब ही हो जाएगा। आई के पास हैव लगता है पर ही के पास तो हैज़ लगेगा, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन बैंक। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेंस कुछ भी चेंज नहीं किया है, यहाँ पे हैव बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब तो चेंज होता है ना, तो आई के पास हैव लगा और ही के पास हैज़ लगा है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट वाला भी वैसे ही होगा, रोहन सेज दैट, रोहन कह रहा है कि, वो क्या कह रहा है, वो जो भी कह रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट दिया है तो यहाँ पे जो भी टेंस है वो वही टेंस ही रहेगा। तो पास्ट कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। तो रोहन डायरेक्टली बोल रहा है कि मैं काम करता था, पर जब मैं बोलूँगी, ठीक है, मैं रोहन नहीं हूँ, तो जब मैं बोलूँगी या फिर कोई तीसरा पर्सन बोलेगा तो क्या बोलेगा कि रोहन कह रहा है कि वो काम कर रहा था बैंक में, तो वो मतलब ही यहाँ पे, क्योंकि रोहन तो बॉय है, ही वॉज वर्किंग। देखिए मेरा टेंस जैसे पास्ट कंटिन्यूस था, अभी भी पास्ट कंटिन्यू ही हुआ, ठीक है। तो फिर अभी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर जो भी टेंस है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट में आपको थोड़ा चेक करना है, ठीक है, बाकी टेंस वही रहेगा हमारा। तो देखिए ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे सेड दिया है, ठीक है। तो पास्ट टेंस में मतलब रीमा जो भी बोल रही है वो पास्ट टेंस में मतलब रीमा बोल रही थी, ठीक है। अभी देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये क्या है, ये इज यहाँ पे, तो ये सिंपल प्रेजेंट है, नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था, अगर ये वाला पास्ट है तो ये सारे चेंज हो जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा याद कीजिए, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसका मतलब जो भी सारे प्रेजेंट में वो अपने रेस्पेक्टिव पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, पहला वाला है रीमा सेड दैट, रीमा ने कहा था कि, उसने क्या कहा था कि दिस डॉग इज़ वेरी क्यूट। अच्छा देखिए ये अगर रीमा हुई, ठीक है, तो दिस कहाँ पे यूज किया जाता है, अगर कोई चीज़ हमारे पास हो, ठीक है। तो रीमा के पास कोई एक कुत्ता था, ठीक है, कोई एक डॉग था, वो उसको दिखा के बोल रही थी कि देखो ये जो कुत्ता है ना ये बहुत ही क्यूट है, ठीक है। तो फिर जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास तो वो कुत्ता है ही नहीं, या फिर कोई तीसरा कोई अगर बात कर रहा है तो फिर उसके पास तो ये कुत्ता नहीं है, तो फिर मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, दैट डॉग हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि पास होता है तो दिस डॉग, दूर है तो दैट डॉग हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कन्वर्जेशन में, क्योंकि देखिए टेंस में सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट हो जाएगा, फिर भी बाकी सारे जो नाउन्स हैं या फिर बाकी सारे जो एडजेक्टिव्स है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि उस डॉग के बारे में। मेरे पास वो डॉग नहीं है तो मैं उसको नहीं बोल सकती कि ये डॉग, दिस डॉग, ठीक है। तो रीमा सेड दैट, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, दैट डॉग
यहाँ पे दैट 2 बार लिखा जा रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जो दैट है ये इसका मतलब क्या है, रीमा कह रही थी कि यहाँ पे दैट डॉग मतलब वो जो डॉग है वो डॉग क्या हो जाएगा, ये वाज वेरी क्यूट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रही थी रीमा, रीमा बोल रही थी रमेश इज वर्किंग इन फैक्ट्री, रमेश कहाँ पे काम करता है, फैक्ट्री में। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, तो जबकि ये पास्ट में है तो फिर ये जो अंदर का जो है डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इज वर्किंग का क्या हो जाएगा, वॉज वर्किंग हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इन फैक्ट्री। यहाँ पे क्या होगा, रीमा सेड दैट। अच्छा, रीमा किसके बारे में बात कर रहे, रमेश। मतलब सपोज ये रमेश है तो रीमा के लिए भी ये रमेश है, मेरे लिए भी ये रमेश है। तो रमेश का जो नाम दिया गया है तो इसके लिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। फिर क्या दिया है, रीमा से, रीमा बोल रही थी, क्या बोल रही थी, आई हैव विजिटेड द ताजमहल। तो यहाँ पे देखिए सेड है तो ये अंदर का जो डायरेक्ट स्पीच है वो चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। हैड विजिटेड द ताजमहल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीमा सेड दैट। अच्छा, यहाँ पे आई का मतलब कौन है, रीमा है ना, तो रीमा खुद बोल रही थी तो आई हो गया। अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए रीमा क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी ना। और देखिए यहाँ पे वो भी हम चेक कर लेते हैं, शी के पास हैड लगेगा पास्ट में ना, ठीक है। तो रीमा सेड दैट शी हैड विजिटेड द ताजमहल। फिर देखिए रीमा सेड, फिर से यहाँ पे पास्ट हो गया। अगर यहाँ पे पास्ट है तो अंदर का जो डायरेक्ट स्पीच है वो चेंज हो जाएगा। तो अंदर का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस लास्ट 2 years, क्योंकि रीमा के लिए जो 2 साल पहले हुआ वो मेरे लिए भी 2 साल पहले ही है, ठीक है। आई हैड, सॉरी यहाँ पे तो आई नहीं होगा। क्यों आई नहीं होगा, क्योंकि रीमा से, रीमा कह रही थी, क्या कह रही थी कि मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो रीमा कह रही थी इसलिए मैं हुआ, पर जब मैं बोलूँगी इनडायरेक्ट में तो मेरे लिए रीमा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, लड़की है इसीलिए शी हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पे जब हमने पढ़ा था वो क्या था, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट सेंटेंस थे, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट था और प्रेजेंट कंटिन्यूस था, प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था। पर यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे सारे पास्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेड दिया है ना, मतलब ये वाला पार्ट हमारा पास्ट में है, इसका मतलब है कि अंदर का जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए अंदर क्या दिया है, यहाँ पे वेंट, राम वेंट टू स्कूल, मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट में है। तो ये क्या है हमारा, वेर गोइंग, दे वेर गोइंग टू टेम्पल, मतलब ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। और ये क्या दिया है यहाँ पे, हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड, देखिए यहाँ पे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट में है। यहाँ पे क्या दिया है, देखिए आई सेड दिया है, सेड दिया है मतलब अंदर का चेंज होगा। तो आई हैड नेवर बीन कंप्लीटिंग माई होमवर्क, तो हैड बीन कंप्लीटिंग मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था जो भी प्रेजेंट में है तो वो सारे अपने रेस्पेक्टिव पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर अगर पास्ट में दिया हुआ तो क्या करेंगे, देखिए याद कीजिए, अगर सिंपल पास्ट में दिया है तो इसको क्या बना देंगे, परफेक्ट बना देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूस दिया है तो इसमें भी परफेक्ट जोड़ के इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बना देंगे। पर अगर ये दोनों मतलब पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दिया होगा तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, पहले ही सेड, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ही सेड, इसके बाद क्या लगेगा, दैट, मतलब उसने कहा कि, यहाँ पे देखिए अभी मैंने कुछ भी नाम नहीं दिया ये तीनों में, तो ही सेड दैट मतलब कोई भी है, ठीक है। उसने कहा था कि उसने क्या कहा था, राम वेंट टू स्कूल, तो ये सिंपल पास्ट में है तो इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस वर्ब 3। तो अगर उसके लिए राम ही है, मतलब देखिए अगर ये राम है तो ये इसके लिए भी ये राम है, मेरे लिए भी ये राम है, तो राम ही रहेगा, ठीक है। और वेंट का मतलब क्या है, जाना, तो ये क्या हो जाएगा, हैड गॉन, ठीक है। क्योंकि वेंट का जो
ओरिजिन वर्ब है वो है गो, और गो का V3 है गॉन, तो हैड प्लस वर्ब 3, राम हैड गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, ही सेड दैट, ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। यहाँ पे देखिए वेयर गोइंग देयर मतलब पास्ट कंटिन्यू, अगर पास्ट में है तो फिर जो भी जिस भी फॉर्म है उसमें से परफेक्ट को ऐड किया जाएगा। तो ये पास्ट कंटिन्यू में है तो फिर इसको परफेक्ट ऐड करने से क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाएगा। फिर दे, देखिए ही सेड मतलब उसने बोला, दे मतलब वो लोग। ठीक है, मतलब सपोज ये सारे लोग हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर, तो इसके लिए ये क्या बोल रहा है, उनको वो बोल रहा है, तो मैं भी उनको वो ही बोलूँगी, वो लोग। ठीक है, तो ये दे को दे ही रहेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हैड बीन गोइंग टू टेम्पल। फिनिश्ड। अभी देखिए ये क्या दिया है, पास्ट परफेक्ट, मतलब हमें पता है कि जो भी पास्ट में होगा उसको परफेक्ट ऐड करेंगे, पर ये तो ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है, ये भी ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब परफेक्ट तो लगे हैं ना ये दोनों टेंस में, तो इसको हम और चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी बिना परफेक्ट के है उसमें से हम परफेक्ट ऐड कर रहे हैं, जैसे कि ये पास्ट में था इसको पास्ट परफेक्ट हमने किया, ये पास्ट कंटिन्यूस में था इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में किया, पर ये ऑलरेडी परफेक्ट में है पास्ट परफेक्ट, और ये क्या है ऑलरेडी परफेक्ट में है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसका कुछ दूसरा हम चेंज नहीं कर सकते इसका टेंस, तो ये क्या होगा, हैड फिनिश्ड ही होगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, हैड नेवर बीन कंप्लीटिंग। पहले इस पहले सेंटेंस में मैंने कुछ चेंजेस किया है, पहले जो भी हमने किया था वहाँ पे सिर्फ एक ही था ना, ही सेड ऐसे, पर यहाँ पे देखिए दो हैं, पहला वाला है शी और दूसरी वाली है हर मदर। तो यहाँ पे बोल कौन रहा है, सी, वो बोल रही है, शी सेड ना, ये बोल रही है। ठीक है, किसको बोल रही है, हर मदर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सेड टू लिखा गया है, यहाँ पे भी सेड टू लिखा गया है क्योंकि राहुल बोल रहा है अपने दोस्त को। ठीक है, तो ये पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये पहली पर्सन है, ये दूसरी पर्सन है। एक बात ये समझ लीजिए कि अगर दोनों के बीच में बातचीत हो रही है ना तो उसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, मतलब अगर ये हुई काजल और ये हुई सीता, तो वी कैन टेल दैट काजल टेल्स सीता। ठीक है, या फिर काजल टोल्ड सीता। ठीक है, अगर सिंगुलर पर्सन है एस लगेगा, अगर पास्ट में है तो टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, टेल का पास्ट टेंस है टोल्ड। दोनों हैं यहाँ पे और उनके अंदर बातचीत हो रहा है, बोलने के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है, वो टेल। तो फिर यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं तो फिर हम इसको सेड टू को क्या कर सकते हैं, टोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सेड तो ऑलरेडी पास्ट में है, तो फिर सेड टू के जगह में हम टोल्ड लिख सकते हैं, सी टोल्ड हर मदर। ठीक है, फिर इन दोनों सेंटेंस के बाद बीच में क्या लगेगा, दैट, he told her mother that। अच्छा, आई मतलब यहाँ पे कौन है, जो बोल रही है वो, यहाँ पे कौन बोल रही है, सी, तो ये बोल रही है इसलिए आई है, पर मेरे लिए ये क्या होगी, वो होगी ना, वो मतलब शी, क्योंकि लड़की है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर राहुल सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है, तो राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड। ठीक है, ये सेंटेंस खत्म होने के बाद हमें दैट लगाना है, तो यहाँ पे आई मतलब कौन, राहुल, क्योंकि राहुल बोल रहा है इसलिए आई मतलब है राहुल। ठीक है, तो पर अभी मैं बोल रही हूँ, इनडायरेक्ट में मैं बोल रही हूँ, तो मेरे लिए राहुल क्या हो जाएगा, वो, और वो मतलब है ही, क्योंकि वो एक बॉय है। इन द डायरेक्ट स्पीच इट इज़ ही, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब मैंने ख़त्म किया किसका होमवर्क, मेरा होमवर्क। ये कौन बोल रही है, शी बोल रही है ना, पर मैं तीसरी हूँ, तो फिर मेरे लिए क्या होगा, वो, मतलब उसने ख़त्म किया, सी हैड फिनिश्ड किसका होमवर्क, मेरा होमवर्क नहीं, किसका होमवर्क होगा, उसका होमवर्क, हर होमवर्क। ठीक है, फिर राहुल टोल्ड हिज फ्रेंड दैट, आई का हो जाएगा ही, क्योंकि राहुल बोल रहा है, तो आई मतलब राहुल को इंडिकेट कर रहा है, राहुल है क्या है, बॉय है, तो मेरे लिए वो क्या है, वो, तो राहुल बोल रहा था अपने दोस्त को कि वो, मतलब राहुल हैड नेवर बीन कंप्लीटिंग माई होमवर्क नहीं होगा, क्योंकि राहुल बोल रहा है कि वो उसका मतलब खुद का होमवर्क। ठीक है, राहुल एक बॉय है इसीलिए वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज होमवर्क। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये प्रैक्टिस करने से ही आपका
हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो फ्यूचर टेंस होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट होगा, अगर अंदर प्रेजेंट होगा तो उसके रेस्पेक्टिव पास्ट में चेंज हो जाएगा, और अगर पास्ट होगा तो पास्ट के 4 होते हैं ना, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट के लिए कुछ भी नो चेंज, परफेक्ट के लिए कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। तो पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो अभी नेक्स्ट आया हमारा फ्यूचर हुआ तो क्या होगा। तो फ्यूचर होगा तो सिंपली देखिए, अगर विल है तो वो उड हो जाएगा, साल है तो वो शुड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो हमारा जैसे हम पहले करते थे वैसे ही होगा। जैसे कि किंजल सेड, तो आंसर क्या होगा, किंजल सेड दैट, किंजल ने कहा कि। ये तो हमारा बाउंड है। तो आई मतलब यहाँ पे कौन है, किंजल है डायरेक्ट स्पीच में, पर मेरे लिए किंजल क्या होगी, वो होगी, ठीक है। और वो लड़की है इसीलिए मैं शी लिखूंगी। तो सेड है तो अंदर का जो टेंस है वो तो चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर में क्या होगा, विल का सिर्फ वुड ही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जैसे है वैसे ही होगा, ठीक है। तो किंजल ने बोला था कि आई मतलब वो जाएगी कहाँ, टू माई विलेज। अच्छा, माई विलेज मतलब यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में माई दिया है, तो किसके विलेज, किंजल के विलेज। तो मैं क्या लिखूंगी, किंजल का विलेज। तो किंजल का मतलब हर विलेज, क्योंकि वो लड़के हैं इसलिए यहाँ पे हर लगा है, ठीक है। वैसे गिरीश, अच्छा यहाँ पे देखिए, गिरीश सेड टू हिज फादर, ठीक है। तो सेड टू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, टोल्ड, क्योंकि दो लोगों के बीच में अगर कन्वर्जेशन हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेल या टोल्ड। तो गिरीश टोल्ड हिज फादर, पहला सेंटेंस खत्म हुआ, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दैट। अच्छा, गिरीश क्या बोल रहा है कि हम लोग, मतलब गिरीश, उसके पापा, उसके मामा, उसके भाई बहन, ये सब सारे चले आएंगे। पर मेरे लिए, मैं उसमें तो शामिल नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ये क्या हो जाएंगे, दे हो जाएंगे। तो दे, ठीक है, क्योंकि गिरीश बोल रहा है कि हम लोग मतलब वो उसके पापा बहन और उसके रिलेटिव्स, पर मैं तो उसके रिलेटिव नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए वो लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग हो जाएंगे। और वो लोग मतलब दे, दैट दे साल का क्या हो जाएगा, शुड, ठीक है। तो जो भी वो फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करे वो विल का सिर्फ वुड हो जाएगा, साल का सिर्फ शुड हो जाएगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। गो फॉर ए मूवी। अच्छा, अभी यहाँ देखिए और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है, जिसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि यहाँ पे राम से टू हिज स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही, तो टोल्ड हो सकता है। पर रुकिए, यहाँ पे क्या हो रहा है चीज़, राम से टू हिज स्टूडेंट रिंग द बेल, मतलब यहाँ पे ये ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, ये ऑर्डर है। तो फिर इंस्टेड ऑफ टोल्ड, मतलब टोल्ड ना लिख के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि राम ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट, किस लिए, टू रिंग द बेल, ठीक है। देखिए इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ये वर्ब से शुरू हुआ है, तो टू रिंग द बेल मतलब बेल मारने को, ठीक है। फिर आई सेड टू माई ब्रदर, अगेन दो चीज़ें यहाँ पे दिए हैं, दो सब्जेक्ट यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, मैं और मेरे भाई। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो नॉर्मल सेंटेंस नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट किया गया है क्योंकि प्लीज़ लगा है। तो यहाँ पे मैं टोल्ड ना बोल के, टोल्ड ना लिख के क्या बोल सकती हूँ, डायरेक्टली रिक्वेस्टेड लिख सकती हूँ, ठीक है। सो आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर, किस लिए, गिव मी योर कलर बॉक्स। तो देखिए प्लीज़ फिर से मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो टू गिव, वर्ब के सामने क्या लगता है यहाँ पे, टू, क्योंकि ये तो पॉजिटिव से मतलब नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, कमांड है, तो ये वर्ब से ही शुरू होंगे, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ही नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के सामने टू लगता है। गिव मी, अच्छा प्लीज़ गिव मी योर कॉलर बॉक्स, यहाँ पे योर मतलब कौन है, मेरे भाई ना, क्योंकि मैं मेरे भाई को बोल रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ तुम्हारा कॉलर बॉक्स मुझे दो ना, ठीक है। तो योर मतलब यहाँ पे कौन है, भाई है। तो तीसरे जो पर्सन है वो जो दिखेंगे उसके तो भाई नहीं होंगे, तो क्या लिखेगा वो, हिज कॉलर बॉक्स, ठीक है। मैं मेरे भाई से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनके कॉलर बॉक्स मुझे देने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। फिर मिस्टर मिश्रा सेड, देखो यहाँ पे दो चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो फिर मुझे ये ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, टोल्ड कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं क्या लिखूँगी, मिस्टर मिश्रा सेड दैट, ठीक है।
तो यहाँ पे आई मतलब कौन है, मिस्टर मिश्रा, क्योंकि मिस्टर मिश्रा का ये डायरेक्ट स्पीच है, तो मेरे लिए मिस्टर मिश्रा क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये लड़के हैं इसीलिए यहाँ पे ही लगेगा, ठीक है। तो सेड है तो फिर अंदर का जो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू है तो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे और एक वर्ड है टुडे, तो मिस्टर मिश्रा बोल रहे थे, ठीक है, टुडे मतलब आज, मतलब हमें पता नहीं कि कौन से दिन के बारे में वो बात कर रहे थे, तो जिस दिन के बारे में वो बात कर रहे थे वो बोल रहे थे कि हाँ आज मैं आ रहा हूँ, ठीक है। पर हम अब बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ मिस्टर मिश्रा बोल रहे थे कि उस दिन वो आएंगे, तो टुडे का हमेशा क्या चेंज हो जाएगा, दैट डे, मतलब उस दिन वो आएंगे, ठीक है। फिर क्या दिया है फिर क्या दिया है, माई टीचर सेड, फिर देखो यहाँ पे दो लोगों के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो एज इट इज सेड ही लिखना है यहाँ पे, लिखना है यहाँ पे माई टीचर सेड दैट। अच्छा, द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम तो सभी के लिए एग्ज़ाम होता है, टीचर एग्ज़ाम कराएंगे, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे, हमारे लिए भी वो एग्ज़ाम ही होता है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेड दिया है तो अंदर का चेंज होगा, देखो ये क्या दिया है, फ्यूचर में विल का क्या हो जाएगा, सिर्फ वुड हो जाएगा, तो सेड दैट द एग्ज़ाम वुड बी हेल्ड। अच्छा, टीचर ने जब कहा था, ठीक है, उस समय उन्होंने कहा था कि टुमारो मतलब कल होगा, पर मैं अभी बोल रही हूँ ना, तो मेरे लिए वो कल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी गुजर चुका है, तो क्या हो जाएगा, टू बी हेल्ड द डे मतलब उस दिन, द नेक्स्ट डे मतलब जो भी दिन है उसके अगले दिन, नेक्स्ट डे मतलब टुमारो। वैसे अगर यस्टरडे होता तो यस्टरडे मतलब जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उसके पहले दिन मतलब प्रीवियस डे, यस्टरडे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं द फॉलोइंग डे, ठीक है। यहाँ पे द डे बिफोर भी लिख सकते हैं यस्टरडे की जगह पे, ठीक है। तो फिर ये जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तभी ये सब मैं बताऊंगी, ये सिर्फ हमारा जो है बेसिक है, ठीक है। इतना जानने के बाद हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। द कमांडर से टू द सोल्जर, अच्छा कमांडर जो होता है वो सोल्जर को क्या होता है, कमांड करता है, नहीं ऑर्डर देता है, ऑर्डर तो नहीं कमांड करता है, ठीक है। तो ऑफिशियली कुछ ऑर्डर देने को बोलते हैं कमांड करना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पर्सन है यहाँ पे, तो इसीलिए हम सही टू का कुछ चेंज कर लेंगे, सही टू दिया है तो उसको क्या बोल देंगे, कमांडेड, पास्ट टेंस है, द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स। अच्छा देखिए यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से शुरू हुआ है तो टू कम। अच्छा हियर कमांडर के लिए, सपोज यहाँ पे कमांडर खड़ा है तो उसके लिए ये जगह हियर होगा, ठीक है, पर मैं तो दूर में खड़ी हूँ तो मेरे लिए ये जगह क्या हो जाएगा, देर, मतलब वहाँ, देर, ठीक है। तो कमांडर जब बोल रहा है ये उसके लिए नाउ होगा, ठीक है, प्रेजेंट टाइम, पर मेरे लिए तो वो नाउ नहीं होगा क्योंकि मैं उस समय तो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं उसके बाद बोल रही हूँ, ठीक है। तो फिर उस वक्त वहाँ आओ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, उस वक्त वहाँ आओ, ऐसे कमांड दिया था कमांडर ने, तो उस वक्त मतलब देन, वहाँ देर, आओ मतलब कम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हाँ सब्सक्राइब करने से मेरा जो अगला वीडियो है उसमें आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं।